नमस्कार दोस्तों, न्यूज डंका में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के चौक चौराहे नेताओं के पोस्टरों से भरे पड़े हैं। चारों ओर राजनीतिक दलों के झंडे और पोस्टर ही दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली में चुनावी शोर खूब है। पिछली बार की अपेक्षा इस बार का दिल्ली नगर निगम चुनाव खास है, क्योंकि 2017 में दिल्ली नगर निगम 3 हिस्सों में बटा हुआ था और यहाँ 270 वार्डों के लिए चुनाव लड़े गए थे। इस बार भी मामला थोड़ा अलग है। केंद्र सरकार ने परिसीमन कर तीनों हिस्सों को मिलाकर एक कर दिया है। वहीं जहां पहले कुल वार्डों की संख्या 270 थी, अब उसे घटाकर 250 कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि इस चुनाव में चुनकर आने वाले पार्षद इस बार एक मेयर का चुनाव करेंगे। इस कुर्सी की लड़ाई भी इसलिए बड़ी है क्योंकि इस पद पर बैठने वाले व्यक्ति के पास शक्तियां भी काफी होंगी। करोड़ों रुपये बजट वाली दिल्ली नगर निगम सीधे सीधे जनता के मुद्दों से जुड़ा हुआ है। हर घर और हर वार्ड में अपने मुद्दे हैं। कहीं गंदगी का मुद्दा है तो कहीं साफ सफाई का। सभी पार्टियां अपने जीतने का दावा कर रही हैं, लेकिन इस बार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मुस्लिम मतदाता किसे वोट देगा, क्योंकि इस बार कहा जा रहा है कि मुस्लिम मतदाताओं की सोच बदल गई है। मुस्लिम भी उसी पार्टी को वोट देंगे जो उनके फायदे के लिए योजनाएं या सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। इससे पहले जान लेते हैं कि दिल्ली नगर निगम चुनाव में कौन सी पार्टी कितने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। राष्ट्रीय राजधानी में मुसलमानों की आबादी करीब 13% है। इस बार कांग्रेस ने 24 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जबकि आम आदमी पार्टी ने 7 और बीजेपी ने 4 मुस्लिम उम्मीदवारों पर अपना दांव लगाया है। देखा जाए तो तीनों पार्टियां मुस्लिम समुदाय को लुभाने के लिए कई दांव चल रही हैं। मालूम हो कि शाहीन बाग और दिल्ली दंगे के बाद पहली बार दिल्ली नगर निगम चुनाव हो रहा है, तो देखना होगा कि इस चुनाव में इन दंगों का कितना असर होगा। हालांकि बताया जा रहा है कि जनता उन बातों को भूल गई है और भविष्य की ओर देख रही है, लेकिन कोई जख्म इतना जल्दी सूख जाएगा यह कह पाना मुश्किल है। वहीं एक और जहां कांग्रेस मुस्लिम समुदाय के बीच से खिसक चुकी सियासी जमीन को पाने के लिए जद्दोजहद कर रही है, तो आम आदमी पार्टी अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए जोर लगा रही है। वहीं बीजेपी दिल्ली के नगर निगम चुनाव में पसमानदा मुस्लिमों पर अपना दांव लगाए हुए है। इधर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के लिए भी कड़ी परीक्षा है, क्योंकि ओवैसी की पार्टी ने मुस्लिम बहुल इलाकों में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। गौरतलब है कि दिल्ली की सियासत में मुस्लिम वोटर्स कांग्रेस को वोट करता था, लेकिन आम आदमी पार्टी के आने के बाद दिल्ली के मुस्लिम कांग्रेस को छोड़कर आप के साथ हो लिया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों में 50 सीटों पर मुस्लिम समुदाय की अहम भूमिका होगी, जिसमें सीलमपुर, ओखला, मुस्तफाबाद, चांदनी चौक, मटिया महल, बाबरपुर, दिलशाद गार्डन और किराड़ी मुस्लिम बहुल इलाके हैं। इन सीटों पर 40 से 90% मुस्लिम मतदाता हैं। इसके अलावा तिलोकपुरी और सीमापुरी इलाकों में भी मुस्लिम मतदाता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस दिल्ली की राजनीति में वापसी करने का प्लान बनाया है। इसके लिए कांग्रेस ने अपने पारंपरिक वोट को वापस करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए उसने 250 वार्डों में से 26 सीटों पर मुसलमान उम्मीदवार उतारे हैं, यानी कांग्रेस 10% से अधिक टिकट मुस्लिम समुदाय के नेताओं को दिए हैं। वहीं बीजेपी ने जिन मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है वे सभी पसमानदा मुस्लिम हैं। इस तरह देखा जाए तो दिल्ली नगर निगम चुनाव में मुस्लिम बहुल इलाकों में मुस्लिम बनाम मुस्लिम की लड़ाई है। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने जिन 4 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, उन सीटों पर कांग्रेस, आप और ओवैसी की पार्टी भी अपने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, जो मुकाबला कड़ा होगा। इसके अलावा 9 अन्य सीटों पर आप, कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी के बीच लड़ाई है। यहाँ भी उम्मीदवार मुस्लिम हैं, जबकि इन सीटों पर बीजेपी ने हिंदू उम्मीदवार उतार कर मुकाबला दिलचस्प बना दिया है। वहीं पिछले नगर निगम चुनाव की बात करें तो कुल 13 मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी, जो अलग अलग पार्टी से थे। इसमें 8 आम आदमी पार्टी से थे तो 4 कांग्रेस के उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार अन्य पार्टी से टिकट पर चुनाव लड़ा था। हालांकि इस बार के चुनाव में माना जा रहा है कि मुस्लिम मतदाताओं के वोट में बंटवारा होना तय है, क्योंकि इस चुनाव में ओवैसी की भी पार्टी अपनी किस्मत आजमा रही है। साथ ही जिन सीटों पर ओवैसी ने अपने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, उन पर भी आप, कांग्रेस ने भी मुस्लिम उम्मीदवार बना रखा है। वैसे कहा जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय बीजेपी को वोट नहीं देता है। बावजूद इसके बीजेपी ने दिल्ली नगर निगम चुनाव में 4 मुस्लिम चेहरों को टिकट दिया है। ये चारों उम्मीदवार पसमानदा मुस्लिम हैं, जिनमें 3 महिलाएं हैं,
जबकि एक उम्मीदवार पुरुष है। माना जा रहा है कि बीजेपी दिल्ली में इस दाव के जरिए मुस्लिम समुदाय में अपनी पैठ बनाने में कामयाब रहेगा। आपकी बात करें तो शाहीन बाग में हुए एनआरसी सीए के खिलाफ आंदोलन, जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय आंदोलन और दिल्ली दंगों के दौरान आम आदमी पार्टी ने दूरी बना रखी थी। ऐसे में माना जा रहा है कि अब पार्टी के लिए नगर निगम चुनाव में मुस्लिमों का वोट कम मिलेगा। इस चुनाव में जो समीकरण दिख रहा है उससे तो यही लगता है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में मुस्लिम बनाम मुस्लिम का मुकाबला कड़ा होगा। ऐसे में देखना होगा कि क्या एक बार फिर मुस्लिम मतदाता कांग्रेस पर भरोसा जताता है या आपको ही वोट करेगा। इन सबसे अलग मुस्लिमों का हमदर्द बताने वाली ओवैसी की पार्टी को मुस्लिम पक्ष वोट देते हैं कि नहीं। वहीं बीजेपी के भी पसमानदा प्लान का क्या हाल होगा यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो बता दें कि 4 दिसंबर को दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए मतदान होगा, जबकि 7 सितंबर को परिणाम आएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। ताज़ा खबरों के लिए न्यूज़ डंका ऐप को डाउनलोड करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।